यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी। 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जा रहे वोट। शाम 5 बजे होगा मतदान। यूपी में 1,41,00,000 मतदाता आज लोकतंत्र के महापर्व में ले रहे हिस्सा। 535 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र 127 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में वोटिंग जारी। रॉबर्ट्सगंज और चाकिया सीट पर शाम 4 बजे तक ही होगा मतदान। मणिपुर में भी आज दूसरे और अंतिम चरण का हो रहा है मतदान। 22 सीटों पर डाले जा रहे वोट। सीएम ओपी सिंह और इरोम शर्मिला के बीच मुकाबले पर टिकी नजर। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बम्पर वोटिंग 11 बजे तक हुआ। 26% मतदान। यूपी में 11 बजे तक कुल 23% मतदान। यूपी जौनपुर में 11 बजे तक करीब 21% से ज्यादा मतदान। सोनभद्र में 11 बजे तक 24% मतदान। यूपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जबरदस्त मतदान। मिर्जापुर में 11 बजे तक 26%, 28% से ज्यादा वोटिंग। चंदौली में मतदान की रफ्तार तेज। 11 बजे तक 25% वोट पड़े। मणिपुर में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की अच्छी भागीदारी। सुबह 11 बजे तक 45% मतदान। वाराणसी नॉर्थ में मतदान करने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। पीएम मोदी से पहले वाराणसी से थे सांसद। गाजीपुर में भी मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने किया अपने अधिकार का इस्तेमाल। खुद को सीएम की रेस से किया अलग। मिर्जापुर में भी वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी डाला वोट। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी किया मतदान। खुद भी पिंडरा से लड़ रहे चुनाव। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कई मिनट तक मंदिर में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केशुभाई पटेल भी पूजा में हुए शरीक। पीएम सोमनाथ मंदिर न्यास की बैठक में ले रहे हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम गांधीनगर में महिला सरपंचों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में देश भर की महिला सरपंच होंगी शामिल। यूपी के बाद मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी। नर्मदा पर बने 4 लेन ब्रिज को देश को किया समर्पित। मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके के बाद होशंगाबाद की पिपरिया से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। टोल नाके पर बस से हुई गिरफ्तारी। आईएसआई से जुड़े तार। हाई अलर्ट पर यूपी। कई जगह एटीएस की छापेमारी। संदिग्धों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। जांच के लिए लखनऊ और उज्जैन पहुंची एनआईए टीम। कानपुर में एटीएस की छापेमारी। फैजल नाम का शख्स गिरफ्तार। जनरल स्टोर चलाता था संदिग्ध। कानपुर से 2 इटावा से 1 संदिग्ध की गिरफ्तारी। हैदराबाद से मिला था खुफिया इनपुट। जानकारी के बाद यूपी और एमपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर देश के दूसरे हिस्सों में अलर्ट जारी। यूपी नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी। लखनऊ में रात करीब 3 बजे खत्म हुआ आतंकी के साथ एनकाउंटर। 11 घंटे तक चली मुठभेड़। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक मकान में छिपा आईएस आतंकी सैफुल्ला। ढेर भारी मात्रा में हथियार बरामद। आईएस आतंकी सैफुल्ला के पास से कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल, कंपास, भारत का नक्शा और बम बनाने का सामान। मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह हुए ट्रेन धमाके से निकला लखनऊ में छिपे आतंकी का कनेक्शन। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट। 9 लोग हुए थे घायल। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई से जुड़े खुरासान मॉड्यूल में कुल 13 आतंकी शामिल। आईजी असीम अरुण ने फरार आतंकियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। कानपुर में पुलिस से मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर की तलाश में जुटी। अलीगढ़ में आतंकी हमजा के सही ठिकानों की हो रही है तलाश। जिम्मेवारी का निर्वहन। शाहजहांपुर में ट्रेन में धमाके पर सीएम शिवराज ने किया आगाह। बोले मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें खलल डालने वालों की खैर नहीं। चेन्नई में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सीएम पनीर सेल्वम के समर्थक। जयललिता की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। मालदा में बड़ी संख्या में देसी बम बरामद। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान की करौली में अवैध रूप से अफीम की खेती का खुलासा। पुलिस ने फसल को नष्ट किया। आरोपी किसान गिरफ्तार। गोपालगंज में गंडक नदी के कहर से बचने के लिए ग्रामीणों का जल सत्याग्रह। कल लोगों ने किया उपवास। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी के मुख्य मेले में उमड़ी भीड़। आज निकलेगी शाही सवारी। अलवर में 2 फर्जी क्लिनिक में छापेमारी। 3 लोग गिरफ्तार। खुद को हड्डी का डॉक्टर बताकर रहा था आरोपी। शाहजहांपुर में नशे की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का भंडाफोड़। 2.5 करोड़ की स्मैक और 68 लाख रुपए बरामद।
मुजफ्फरपुर में होम डिलीवरी के जरिए शराब पहुंचाने वाले गिरोह को पकड़ा गया। महिलाओं का डिलीवरी के लिए करता था इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर में दबंगों की पिटाई से मरने वाले मजदूरों की परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार। आरोपी को पकड़ने के आश्वासन पर 3 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। सहरसा में पुरानी रंजिश के चलते महिला को घर के बाहर 3 बार गोली मारी। हत्या की साजिश में महिला थी आरोपी। कुछ दिन के लिए आई थी जेल से बाहर। वडोदरा में 2 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर आया। गाजियाबाद में एक तरफा प्यार में सन किया आशिक ने 22 साल की लड़की को मारी गोली, बाद में किया आत्महत्या। करनाल पानीपत हाईवे पर ट्रक से करीब 1 दर्जन जानवर बरामद। गुस्साए लोगों ने तस्करों की पिटाई की, ट्रक में लगाई आग। दरभंगा में मैट्रिक परीक्षा सेंटर से छात्र का अपहरण। घंटे भर के अंदर अपहरण को छोड़ सभी अपहरणकर्ता फरार। बुल्ढाना में चलती गाड़ी का टायर फटा, 3 की मौत, 5 घायल। फिरोजाबाद में पकड़ी गई करीब 5.5 लाख की अवैध शराब। होली में बेचने के लिए जा रही थी शराब। इलाहाबाद में हाई प्रोफाइल डॉक्टर ए.के. बंसल मर्डर केस में कातिल पर 50,000 का इनाम। यूपीएसटीएफ ने जारी किए 2 संदिग्धों के स्केच। धौलपुर में खराब खाना खाने से रसोइये समेत 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। छात्रावास प्रशासन में मचा हड़कंप। लखनऊ में आतंकी मुठभेड़ के बाद हरदोई में पुलिस ने 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी संदिग्ध साड़ी बेचने का करते थे काम। झारखंड के चक्रधरपुर में आयकर विभाग का निजी नर्सिंग होम समेत 3 ठिकानों पर मारा छापा। नोटबंदी के दौरान करोड़ों का कैश डिपॉजिट करने का है शक। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की गुंडाई का दिखा बेरहम चेहरा। बाइक सवार को बाइक समेत उठाकर ले गए। फतेहपुर में शौच के लिए गई लड़की को अगवा कर 2 दिन किया गैंग रेप। शिकायत करने गए पिता पर पुलिस ने लगाया मारपीट का आरोप। हापुड़ में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, चोरी की 10 बाइक बरामद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कुएं में काम कर रहे मजदूर की सिर पर पत्थर गिरने से मौत। 45 साल का था मजदूर। दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने सड़क पार कर रहे शख्स को मारी टक्कर, पीड़ित की हालत गंभीर। राजस्थान पुलिस का सिपाही संगरूर में 5 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया। खाकी पहनकर करता था अफीम की सप्लाई। बीकानेर में पिस्तौल की नोक पर अपहरण, पुलिस के हत्थे चढ़े किडनैपर। 36 लाख की फिरौती कर रहे थे मांग। मुंबई में तेज रफ्तार कार एक कोरियर कंपनी की गाड़ी से टकराई। कार के ओड़े पर खच्चे, कार ड्राइवर जख्मी। बोधगया में 25 लाख की लूट, कैश वैन पर किया गया हमला। झारखंड में 12 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने बाइक को लगाई आग। विदेशों में सिखों पर हो रहे नक्सली हमले को देखते हुए एसजीपीसी देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को लिखेंगे खत, सुरक्षा की करेंगे मांग। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन हुआ पिंक, गुलाबी रंग की रोशनी से जगमगाया। बरसाना में जमकर खेली गई लठमार होली, देश विदेश से देखने पहुंचे सैलानी। भ्रष्ट लोगों की लिस्ट में भारत के धर्मगुरु भी शामिल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। अप्रैल से दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन में शुरू होगी फ्री वाईफाई की सुविधा, एनडीएमसी ने शुरू की तैयारी। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के गाने हमसफर की धूम, गायक अखिल सचदेव ने आज तक से बातचीत में जताई खुशी। राजस्थान सरकार ने अवैध हथियार मामले में सलमान खान के खिलाफ जिला सेशन कोर्ट में अपील की। 21 अप्रैल की सुनवाई के लिए नोटिस जारी। नई फिल्म मिशन मशीन में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने को अक्षय ने किया याद, कहा रवीना के साथ काम करना सम्मान की बात। सोनाक्षी ने फिल्म नूर का ट्रेलर किया लॉन्च, फिल्म में जर्नलिस्ट की भूमिका में है सोनाक्षी। शाहरुख और रणबीर कपूर देख सकते हैं भाई की भूमिका में, करण जौहर की अगली फिल्म में आ सकते हैं नजर। विदेशी सैलानियों पर चढ़ा होली का खुमार, ऋषिकेश में जमकर उड़ाए गए गुलाल और अबीर। मुंबई की लोकल ट्रेन में नजर आए अभिनेता टाइगर श्रॉफ, अपनी आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल का किया प्रमोशन। इंग्लैंड के डॉर्किंग में वाइफ केयरिंग प्रतियोगिता का आयोजन, पुरुषों ने पत्नी को पीठ पर उठाकर लगाई करीब 400 मीटर की दौड़। जिनेवा में शुरू अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो, 19 मार्च तक चलने वाले आयोजन में हिस्सा ले रहे देश भर की दुनिया भर की कंपनियां। दक्षिणी चीन के मीजो में फूलों की बंपर खेती, सैलानियों का नया सैरगाह बना निंतुओ माउंट विला। बैंगलोर टेस्ट में टीम इंडिया ने मनाया जीत का जश्न, विराट ने काटा केक। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन और जडेजा नंबर 1 गेंदबाज बने, पहली बार संयुक्त रूप से दोनों पहले पायदान पर हुए काबिज।
कल बैंगलोर में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बराबर किया हिसाब। कंगारुओं को 75 रन से रौंदा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था 188 का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 112 पर थे। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अश्विन की घातक गेंदबाजी 41 रन देकर 6 विकेट लिए। दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले केएल राहुल मैन ऑफ द मैच। दिल्ली समेत एनसीआर में आज आसमान में बादलों का डेरा। नहीं खिली धूप। 4 दिनों तक फिर करवट लेगा कश्मीर घाटी का मौसम। बारिश और भारी बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में शुरू हुई बर्फबारी। तापमान लुढ़कने से ठंड ने दोबारा दस्तक दी। जैसलमेर में मौसम में बदली करवट। मंगलवार शाम हुई बारिश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले। कई जगहों पर गिरे पेड़। फसलों को नुकसान।